हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर। बंशीधरम दौत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय, कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 18वां और श्लोक है 61वां। जीव स्वयं परमात्मा का अंश है, स्वभाव प्रकृति का अंश है, स्वयं स्वतः सिद्ध है और स्वभाव अपनी पैदाश माने खुद ने बनाया है, स्वयं चेतन है, स्वभाव जड़ है। ऐसे होते हुए भी जीव स्वभाव के परवश कैसे हो जाता है? तो भगवान ने उत्तर में इस श्लोक कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ होकर संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण करवाता है, स्वभाव के अनुसार काम करवाता है, स्वभाव के अनुसार आगे बढ़ाता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। अर्जुना, God abides in the heart of all creatures, causing them to revolve according to their karma by his elusive power Maya, a thou mounted on a मशीन, यंत्रारूढ़ माया, मशीन कहा ना। तो भगवान स्वभाव के हिसाब के आदमी को भ्रमण कराता है, काम कराता है। द सुप्रीम लॉर्ड इज सिचुएटेड इज एवरीवन's हार्ट, ओ अर्जुना, एंड इज डायरेक्टिंग द wanderings of all living entities and entities who are seated as on a machine made of the material energy। तो भगवान इस तरह अपने स्वभाव के अनुसार आदमी को घुमाता है। ईश्वर सर्वभूतानां यंत्रारूढ़, इसका तात्पर्य यही है कि जो ईश्वर सबका शासक, नियामक, सबका भरण पोषण करने वाला, निरपेक्ष रूप से सबका संचालक, और वह अपनी शक्ति से प्राणियों को घुमाता है, जिसने शरीर को हूँ और मेरा मान के रखा है। जिस तरह विद्युत शक्ति से संचालित यंत्र रेलगाड़ी पर कोई आरूढ़ हो जाए तो उसको परवस्था से रेलगाड़ी जहाँ जाए वहाँ उसको जाना पड़ेगा, परंतु जब वह रेलगाड़ी में से नीचे उतर जाए तब वह रेलगाड़ी जाए वहाँ उनको जाना नहीं पड़ता है। माने उसी तरह भगवान भी कोई यंत्र पे, माया के यंत्र पे बैठा देते हैं। उस तरह जहाँ तक मनुष्य शरीर रूपी यंत्र के साथ हूँ और मेरा ये संबंध रखेगा तब तक वहाँ ईश्वर उसके स्वभाव के अनुसार संचालित करता रहेगा। यदि छूट जाएगा कि मैं कोई नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, स्वभाव कारण शरीर में रहता है और वही स्वभाव सूक्ष्म और स्थूल शरीर में भी प्रकट हो जाता है। तो शरीर के साथ मैंपना, मैं हूँ पढ़ूँ, मारा पढ़ूँ संबंध होने से ही राग द्वेष पैदा होता है, जिससे स्वभाव अशुद्ध हो जाता है। स्वभाव अशुद्ध होते ही मनुष्य प्रकृति अर्थात स्वभाव के परवश बन जाता है। परंतु शरीर के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही जब स्वभाव राग द्वेष से मुक्त अर्थात शुद्ध बन जाए तब प्रकृति की परवस्था नहीं रहती है।
तो शुद्ध स्वभाव परमात्मा को प्रिय है। स्वभाव विजयो भवेत वदति वल्लभ श्री हरे। प्रकृति स्वभाव की परवस्था न रहने से ईश्वर की माया उसको संचालित नहीं करती। अब यहाँ एक शंका उत्पन्न हुई कि जब ईश्वर ही अपने हम लोगों को भ्रमण करवाते हैं, क्रिया करवाते हैं, तब यह काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसी स्वतंत्रता फिर कैसे रही? तो यंत्रारूढ़ होने के कारण हम लोगों को यंत्र के और यंत्र के संचालक ईश्वर को अधीन हो गए, माने परतंत्र हो गए। तो फिर यंत्र का संचालक प्रेरक जैसा करेंगे वैसा ही होगा। यही इसका समाधान है। जिस तरह बिजली संचालित यंत्र अनेक प्रकार के होते हैं और बिजली से संचालित होते हुए भी कोई भी यंत्र में यदि ओले जम गए, बर्फ जम जाता है, तो उसमें कोई यंत्र में अग्नि को प्रज्वलित करना है, अर्थात उसमें एक दूसरे से बिल्कुल विरुद्ध कार्य है। परंतु बिजली का कोई आग्रह नहीं रहता कि मैं तो बर्फ ही बनाती रहूंगी, या तो केवल अग्नि ही नहीं कहते हैं कि जलाती रहूंगी। यंत्र का भी ऐसा कोई आग्रह नहीं रहता। हम केवल यदि बर्फ जमा देंगे, केवल अग्नि ही सलगा देंगे, परंतु यंत्र बनाने वाले कारीगर यंत्र ने बना दिए, उसके अनुसार उसमें स्वाभाविक बर्फ जानता है कोई फ्रिज में, और अग्नि है वो प्रज्वलित होती है गैस में। उसी तरह मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, यक्ष, राक्षस, जितने भी प्राणी हैं, सारे शरीर रूपी यंत्र ऊपर बैठे हुए हैं। तो सब सारे शरीर यंत्र रूपी चढ़े हुए हैं, तो वह सबका संचालन भगवान करता है। तो अलग अलग शरीरों में जैसे अलग अलग स्वभाव है, वही स्वभाव के अनुसार ईश्वर के पास से प्रेरणा मिलती है, तो कार्य करते हैं। तात्पर्य यही है कि शरीरों में मैंपन और संबंध मानने वाले अच्छा या बुरा स्वभाव होता है, उसी से ही ऐसी क्रिया होगी। अच्छा स्वभाव होगा तो अच्छी क्रिया, बुरा स्वभाव होगा वो तो बुरी क्रिया। तो खराब स्वभाव वाले दुष्ट मनुष्य के द्वारा अप्रिय क्रियाएं होती हैं, जो समाज को प्रिय न लगे, हमको प्रिय न लगे, खुद को प्रिय न लगे। इसलिए अच्छी या बुरी क्रियाओं को कराने में ईश्वर का हाथ नहीं होता है, परंतु अपने बनाए हुए बुरे या अच्छे स्वभाव का होता है। जिस तरह बिजली यंत्र के स्वभाव के अनुसार संचालन करती है, जैसे वही बिजली फ्रिज चलाती है, वही बिजली पंखा चलाती है, वही बिजली टीवी चलाती है, वही बिजली कोई यंत्र चलाती है, तो अलग अलग है ना। तो उसके स्वभाव का कि उसका फ्रिज का स्वभाव है ठंडा करना, गैस का स्वभाव है जलाना, पंखा का स्वभाव है हवा फेंकना। तो जैसा स्वभाव वैसे कर्म होगा। उसमें एक बात विशेष ध्यान रखने की है कि स्वभाव को सुधारने में और बिगड़ने में सब मनुष्य स्वतंत्र है, कोई परतंत्र नहीं। चाहे तो अच्छा कर सकते हैं, चाहे तो बुरा। परंतु पशु, पक्षी, देवता आदि जितने भी मनुष्यतर प्राणी हैं, उनमें अपने स्वभाव को सुधारने का अधिकार नहीं है। पशु पंखी चाहे तो भी स्वतंत्र नहीं है, देवता भी नहीं है। केवल मनुष्य ही अपने उद्धार करने के लिए मनुष्य देह मनुष्य को मिला है, इसलिए उसमें अपने स्वभाव को सुधारने का पूरा अधिकार उसके हाथ में, पूरी स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता का सदुपयोग करके स्वभाव सुधारने में और स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके स्वभाव को बिगाड़ने में मनुष्य खुद कारण है, कोई कारण नहीं बनता। ईश्वर सारे प्राणियों को हृदय देश में रहते हैं। यह कहने का तात्पर्य यही है कि जिस तरह पृथ्वी में सारी जगह जल रहते हुए भी जहाँ कुआं है वहीं जल प्राप्त होता है, उसी तरह परमात्मा सब जगह है, परिपूर्ण होते हुए भी हृदय में प्राप्त होते हैं। अर्थात हृदय सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति का विशेष स्थान है। इसलिए तीसरे अध्याय के सर्वव्यापी परमात्मा को यज्ञ निष्काम कर्म में स्थित बताया गया है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। ये तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने इसकी स्पष्टता कर दी। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। अब ये क्या कहते हैं कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि,
कर्मों को तू वेद से उत्पन्न हुए जान और वेदों को अविनाशी परमात्मा से प्रकट हुए जान। इससे सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म में सदाए प्रतिष्ठित रहते हैं। माने भगवान से सब कुछ चल रहा है ये मानो। साधक की प्रायः भूल होती है भजन कीर्तन ध्यान आदि करने के बाद भी भगवान से दूर रहते हैं। ये कर्तव्य है मनुष्य का कि ईश्वर को याद करना। अब हम नहीं हैं तेवो हमारा नहीं મળે, અત્યારે मैं लायक नहीं हूँ, अच्छा मुझे अभी भगवान नहीं मिले हैं, मैं उसके लायक नहीं हूँ, भगवान की कृपा नहीं हुई है, ऐसी भावना में रखकर अपनी भगवान के साथ भिन्नता का दृढ़ करता रहता है। लेकिन भगवान कौन है, कोई है ही नहीं, हमारा उनसे संबंध नहीं। तो इसी से वह आदमी दूर हो जाता है। तो इस जगह साधक को सावधानी रखनी चाहिए कि जब परमात्मा सब प्राणियों में विद्यमान है तो मुझ में भी है, सर्वत्र व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। प्रेम करो प्रभु प्रकट हो जाएंगे। तो सर्वव्यापक है। मैं तो इनका जप करता हूँ तो उसी जप में भगवान है, श्वास लेता हूँ तो श्वास में भी भगवान है, मेरे मन में भी भगवान है, बुद्धि में भगवान है, मैं जो हूँ कहता हूँ वो हूँ में भी भगवान है। तो हूँ का जो आधार है तो अपना स्वरूप भगवान से अभिन्न हो जाता है। फिर भगवान और भक्त एक हो जाएंगे, अर्थात हूँ पना दूर होगा और भगवान हूँ पना से नजदीक आ जाएंगे। तो इस तरह स्वयं में भगवान को दृढ़ता पूर्वक मानते रहते हुए भजन जप ध्यान दर्शन आदि करना चाहिए। अब शंका होती है स्वयं में परमात्मा को मानने से हूँ और परमात्मा ये दोनों अलग हो गया, ये फिर द्वैतापत्ति हो गया, दो भाग हो गए। तो इसका समाधान यहाँ ये करते हैं कि जैसे द्वैतवाद शंकराचार्य ने कहा भगवान और मैं अलग नहीं हूँ, ईश्वर और मैं एक ही हूँ, इसलिए तो यहाँ कहा ना रुद्देशेर्जुन तिष्ठति। तो परमात्मा को अपने में मानने से द्वैतापत्ति नहीं है, परंतु अहंकार हूँपना का स्वीकार करने से अपनी अलग सत्ता प्रतीत होती है, जो उससे द्वैतापत्ति होती है। मैं ही कर रहा हूँ ऐसा नहीं, भगवान कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तो परमात्मा को अपना और अपने में मानने से परमात्मा के साथ अभिन्नता होती है, जिससे प्रेम प्रकट होता है। जिस तरह गंगा जी में पूर आने से उसका पानी बहुत बढ़ जाता है और पीछे से वर्षा न आने से उसका पानी फिर से कम हो जाता है, परंतु उसके जल तो उसी गड्ढे में रह जाता है, अर्थात गंगा जी से अलग हो जाता है। उसको गंगोज कहते हैं। तो गंगोज जो मदिरा जैसा महान अपवित्र माना गया है, गंगा जी से अलग होने के कारण वह गंदा हो गया, उसमें अनेक कीटाणु उत्पन्न हो गए और फिर कई रोगों का कारण हो गया। फिर कभी भी ही जोर से पूर आ गया तो गंगोज में फिर गंगा जी मिल गई और गंगा जी मिलते ही उसकी एकदेशीयता अपवित्रता अशुद्धि दोष चले गए, तो फिर से महान पवित्र गंगा जल बन गया। तो इसका अर्थ है कि हम कितने भी खराब हों लेकिन हम सत्संग करें, संतों को मिलें, गुरुजनों को मिले, आशीर्वाद लें, तो हम कितने भी बिगड़े हुए होते भी अच्छे हो जाते हैं। जैसे गंगा जल से मिलने से पवित्र हो गया, ऐसे भक्त आदमी व्यक्ति अच्छे लोगों से मिले, सत्संग करें, जप ध्यान करें तो फिर अच्छा हो जाता है। आदमी कोई बुरा है ही नहीं। इस तरह मनुष्य जब अहंकार को स्वीकार के परमात्मा से विमुख हो जाए तो उसमें परिच्छिन्नता, पराधीनता, जड़ता, विषमता, अभाव, अशांति, अपवित्रता आदि कई दोष विकार आ जाते हैं। परंतु जब वह अपने अंशी परमात्मा के सम्मुख हो गया, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, तब अगनाश। जीव जब मुझे सम्मुख हो जाता है तो उसके सब पाप नष्ट हो जाता है, तो उसके शरण में चला जाता है, अर्थात अपना अलग व्यक्तित्व मिटा देता है। तब उसमें आए हुए भिन्नता, पराधीनता आदि दोष नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अपने चेतन स्वरूप में दोष नहीं है। दोष तो अहंता और हूँपन में स्वीकारने